हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का जो बेसिक का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे। ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया था। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया कि उन्हें बेसिक का भी सॉल्यूशन चाहिए, तो हम एक बार क्वेश्चन पेपर देखें। तो पहले सोचे कि बेसिक है तो बहुत ईजी होगा, लेकिन इसका नाम है सिर्फ बेसिक। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के इसमें भी दिए गए हैं, ठीक है। तो जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिए हुए हैं उनको भी हम रेकमेंड करेंगे कि वो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें एक बार। आपको बहुत चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया जाए। टाइम अलाउड 90 मिनट्स हर बार की तरह, 1.5 घंटा। मैक्सिमम मार्क्स 40। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है 3 पार्ट से, ए, बी और सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के, जिसमें से 16 अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के, इसमें से भी 16 अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन है, 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें से कोई 8 अटैम्प्ट करने। 16-16 32 और 8 40। नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 50। एक बॉक्स में कार्ड रखे हुए हैं जिसमें नंबरिंग किया हुआ है 6 से लेकर 50 तक, ठीक है। तो बता सकते हैं कितने कार्ड होंगे उस बॉक्स में। तो नंबरिंग उसमें क्या है, 6 से लेकर 50 तक। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 45। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे अगर ऐसे भी पूछे कि मान लीजिए कोई नंबर है 6 से लेके 6 या फिर कुछ भी दूसरा लेते हैं, मान लीजिए 10 से लेके 90 तक, बताइए दोनों के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो क्या करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और प्लस 1 कर देते हैं हमेशा, ठीक है। तो 80 + 1 81 नंबर से दोनों के बीच में, समझे कि नहीं समझे। तो यही कॉन्सेप्ट से हमने ये किया। चलिए आगे पढ़ते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। एक कार्ड उठाया गया इसी बॉक्स में से। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक 4, 9 एटसेट्रा। क्या चांस है कि हम जो कार्ड उठाएंगे उस कार्ड पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9। तो ये सब 4, 9, 16, 25 ये सबको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो 6 से लेकर 50 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर है। पहला हो गया 9, 16, 25, 36। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो 64 नहीं लेंगे, वो उसके पार्ट्स ला जा रहा है, 50 के पार्ट, ठीक है। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 45। कैंसिल आउट हो रहा है ये, तो 1/9 आ जाएगा आंसर। समझे कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे ये चीज़ नया सीखने को मिला होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर वेयर पाई इतना दिया है, देन द लेंथ ऑफ द आर्क। किसी भी सर्कल का पूरा जो सर्कमफेरेंस है वो कितना होता है, 2πr। लेकिन हमें पूरा तो नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही दूर का लेंथ चाहिए जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। इस आर्क का लेंथ चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, θ/360 कर देते हैं। यही होता है आर्क का फॉर्मूला। थीटा दिया हुआ है 60/360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। रेडियस दिया हुआ था, डायमीटर दिया है ये 42, तो रेडियस हो जाएगा 42 का हाफ 21। कैंसिल आउट करते हैं, ये 6 जा कट गया, फिर ये 2 3 जा कट गया, 3 7 जा 21 कट गया, आंसर आया 22। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, समझे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। साइन थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है एंड सेक थीटा इक्वल टू वाई दिया हुआ है, फाइंड टेन थीटा। टेन थीटा हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है हमें कितना, एक्स। कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, सेक थीटा अगर वाई है तो कॉस थीटा क्या होगा, 1/y। वाई ऊपर चला जाएगा यानी XY हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए 3 का ए। आगे मूव करें 4 पे। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन हैज़ कितना सॉल्यूशन। इसका थोड़ा ग्राफ इमेजिन कर लेते हैं। y इक्वल टू 0 तो ये लाइन बनेगा, एक्स एक्सिस ही है, और y इक्वल टू -5 नीचे कोई लाइन बनेगा, यानी दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 5, अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, क्या तो 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6 आ सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर।
इवन तो ये भी है और ये भी है। कंपोजिट नंबर मतलब 2 तो प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो कितने कंपोजिट इवन कंपोजिट नंबर है, तो आप बोलेंगे 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 6, तो यानी 1/3। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। नंबर 6, 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स कॉस्ट इतना, 5 चेयर 3 टेबल्स कॉस्ट इतना, द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि लेट एक चेयर का दाम x रुपया है और एक टेबल का दाम y रुपया, ठीक है। तो 8 चेयर का दाम हो गया 8x, 5 टेबल का दाम हो गया 5y, और टोटल रुपया कितना बनता है ये 10500। और 5 चेयर का दाम यहाँ पे इससे इक्वेशन आप बनाएंगे, 5 चेयर का दाम 5x, 3 टेबल का दाम 3y इक्वल टू 6450। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व कैसे करें, तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। हमें चेयर का प्राइस निकालना है यानी x निकालना है, तो y हटा देंगे। y हटाने के लिए ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा, 8 3 24x, 15y 0 0 1 5 3, और इधर आएगा 25x 15y इक्वल टू 5 0 0 25 का 5 2 22 कैरी 2 32, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस x, ये कट जाएगा, इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 2 2 5 0 3 1 5 00, तो 0 5 7, बस खत्म हो गया, 750 माइनस 750 यानी x इक्वल टू 750, ये आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 देन द वैल्यू ऑफ, ये क्या होगा, बहुत ही फेमस और कॉमन क्वेश्चन है ये। हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल टू होगा sin स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा का जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा cos थीटा के इक्वल है, तो ये हो गया cos थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा है, यानी ये आएगा cos स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का होगा, तो नीचे में 2 और 5 है, यानी ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। कितने प्लेसेस बाद टर्मिनेट होगा ये पूछता, तो यहाँ पे जो पहले देखते हैं कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हाईएस्ट पावर जो है 3 वो आंसर होता है, ठीक है। 9, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, बताइए क्या होगा। तो 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, 2 का हाईएस्ट पावर है 3, 3 का हाईएस्ट पावर है 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 10, HCF ऑफ 2 नंबर 18 है, प्रोडक्ट इतना है, एलसीएम पता करना है। हमें पता है HCF इंटू LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो कि दिया है इतना, तो एलसीएम हो जाएगा 12960 डिवाइडेड बाई 18, HCF 18 है। कैंसिल आउट करते हैं, 2 का टेबल से काटते हैं, 2 9 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 8 जा 0, 9 से काट दीजिए, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 0, 720। 11, इन द गिवन फिगर DE BC के पैरेलल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो जब भी 2 लाइन पैरेलल होता है तो हमें पता है छोटा वाला ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर होंगे, है कि नहीं। तो इस छोटे वाले का एक साइड x बाई बड़े वाले का एक साइड y प्रोपोर्शनल होगा छोटे वाले का एक साइड a बाई बड़े वाले का एक साइड पूरा लेना पड़ेगा a प्लस बी। तो यहाँ से कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो क्या आएगा, a बाई a प्लस बी इंटू वाई, ऐसा कोई ऑप्शन है, ये रहा a y बाई a प्लस बी, यही हो जाएगा आंसर इसका C। 12 पे आते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इंटरनली इन द रेशियो इतना, रेशियो 2:1 दे रखा है, तो क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला से हम निकाल देंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट्स। ये 2 से ये 4 8 प्लस ये 1 से ये 1, तो 1 नीचे में दोनों नंबर्स का प्लस, यानी 2 + 1 3, कॉमा फिर 2 से 6 जा 12, 1 3 जा 3 बाई 3, तो 9/3 यानी 3, 15/3 यानी 5, ऑप्शन नंबर डी। समझे।
13 प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना है 3825। सबसे पहले 3 का टेबल से देते हैं क्योंकि ऑप्शन में 3 दिख रहा है, इसका मतलब 3 का टेबल से जाएगा ये। 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 5 जा 3 से जाएगा, हाँ 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा, ये 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 4 5 से जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 7 जा, तो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 17, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 14 पे आते हैं। इन द गिवन फिगर AD4 दिया हुआ है, ये AD4 यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर है 4। BD3 यानी बेस 3 है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे, 3 4 होता है तो 5 होता है, ठीक है। CB 12 दिया है, CB 12 दिया है। कॉट थीटा निकालना है, कॉट थीटा ये रहा थीटा, कॉट थीटा क्या होता है B/H, B/P, तो बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर है 5, तो 12/5 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और ये कुछ आप ट्रिपलेट याद करके रखिएगा, जब परपेंडिकुलर बेस 3 4 होता है तो हाइपोटेन्यूज 5 होता है, जब परपेंडिकुलर बेस 5 12 हो या फिर 12 5 हो, जहाँ भी हो, तो ये हाइपोटेन्यूज 13 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ABCD रेक्टेंगल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा x + y = क्या होगा 12, ये पहले भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। x - y = 8, यहाँ से निकालना है x और y का वैल्यू, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 2x = 20, x = 10 और y = हो जाएगा 2, 10 और 2, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऑप्शन से भी जा सकते थे। यहाँ पे देखिए कि किन दोनों नंबर्स को ऐड करके 12 आ रहा है, ये 12 दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये आंसर नहीं होगा, ये 12 दे रहा है, ये आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 8 आएगा, तो x - y ये 8 दे रहा है, ये -8 देगा, ठीक है, इसलिए ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इफ AC = BC, और ये दिया हुआ है, देन द मेजर ऑफ एंगल C। ये तो NCERT का क्वेश्चन है, देख के ही लग रहा है इसका आंसर कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर ये बार करके दिखाते हैं। ये सा कोई ट्राइंगल है AC और BC, तो ये यहाँ पे देते हैं AC और BC, C दोनों में कॉमन है इसलिए C को यहाँ पर रख दिए। फिर AB² जो है उसको लिखा हुआ है AC², 2AC², तो AC² + AC² लिख सकते हैं, यानी AC² प्लस एक AC की जगह पे BC लिख देते हैं, BC²। तो ये हमें क्या मिल गया, AB² = AC² + BC², पाइथागोरस थ्योरम मिल गया, यानी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। 17, -1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, तो दूसरा जीरो क्या होगा, हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a, यानी -1 + बीटा पता नहीं है, -7/1, तो बीटा हो जाएगा यहाँ पे 7, ये +1 यानी 8, ऑप्शन नंबर डी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी निकाल सकते थे इसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 18, इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाई। जब भी पेयर ऑफ डाई आपको दिख गया तो आपको ये इमेज याद रखना है, ठीक है। टोटल कितना आउटकम से 36। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई, सेम नंबर ऑन ईच डाई मतलब 1,1 आए या फिर 2,2 आए या फिर 3,3 आए, ऐसे करते करते क्या तो 6,6 आए, ठीक है। तो ये कितने हैं टोटल, 6 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36 है, तो कितना आ जाएगा ये 1/6, ऑप्शन नंबर ए। 19 पे आते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ, इन दोनों का मिड पॉइंट इतना दिया है, तो क्या होगा इन दोनों का मिड पॉइंट 3p - 2/2, 4 + 2q/2, ये इक्वल टू होगा इस कोऑर्डिनेट के। तो यहाँ से इससे एक इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। 3p - 2 = 4, तो 3p = 6, p आ गया 2, और इससे एक इक्वेशन बना लेंगे 4 + 2q = 12, 2q = 8, यानी q आ गया 4। सवाल में पूछा है p + q, तो 2 + 4 6, b हो जाएगा 19 का। 20, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस वन विल टर्मिनेट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 147/120,
कितना प्लेसेस बाद डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मत कीजिएगा 120 का, आप सबसे पहले चेक कीजिए कि कुछ कट तो नहीं रहा है दोनों में। तो दोनों ही जो नंबर है वो 3 का टेबल से कैंसिल आउट होगा। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 0। अब नहीं कट रहा है। अब इस 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 20 जा, फिर 2 10 जा और 2 5 जा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 है, 2 क्यूब इंटू 5। तो हाईएस्ट पावर है 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 21 सेक्शन बी पे आ गए अब हम लोग। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, यानी सेमी सर्कल है, पूरा का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, तो आधा का क्या होगा पाई आर। ठीक है, बाई 2 कर देंगे, रेडियस आर ही है तो पाई आर। ऑप्शन नंबर सी। 22 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई देन, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो किस दो नंबर के बीच में लाई करता है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। 1 के इक्वल टू भी हो सकता है, 0 के इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है। नंबर 23 इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। एंगल बी पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ए दे देते हैं, यहाँ पे सी दे देते हैं। बी डी परपेंडिकुलर ए सी। चलिए, कुछ याद आया? ये कौन सा केस है? बी डी है, ए सी पे परपेंडिकुलर। ए सी 9 है, ये पूरा 9 दिया हुआ है। फिर ए डी 3 दिया हुआ है। बी डी पूछा है एक्स, तो समझ में आ गया ये किस 3 साइड में रिलेशन है, एक ये और एक ये। तो इसके लिए हम फॉर्मूला याद करके रखे हुए हैं। हमें पता होता है कि बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए डी इंटू सी डी होगा। ठीक है, बी डी स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ए डी कितना हो गया 3 और सी डी कितना हो गया 9 - 3 6। इसको आप फॉर्मूला याद कर ले तो बेहतर होगा कि जब भी इन 3 साइड में रिलेशन हो तो ये याद करना है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। तो एक्स जब निकालेंगे तो आएगा 3√2। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, ये आता कैसे है, इसको चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा ट्रायंगल चैप्टर का, वहाँ पे मिल जाएगा, जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें मिलेगा। ठीक है, चलिए। और ऐसा ही मिलता जुलता और भी कुछ रिलेशन है जो उस सवाल क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया गया है, तो उन सबको एज अ फॉर्मूला आप याद करके रख लेंगे। ठीक है, 24 पे आते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब नहीं होता है, जब a1/a2 डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं, यानी 3/6 इक्वल टू हो जाए 5/k के, और ये नॉट इक्वल टू हो 3/8 के। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये 2, तो इन दोनों से मिलता है k इक्वल टू 10, और इन दोनों से मिलता है k नॉट इक्वल टू 40/3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो k इक्वल टू 10 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 25 सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम इतना टू इतना देन इट्स एरिया। सर्कमफेरेंस पहले था 2 पाई, यानी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई दिया हुआ था, यानी रेडियस कितना था तब 1 था, तब एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। अब सर्कमफेरेंस हो गया है 4 पाई, यानी 2 पाई आर का वैल्यू दिया हुआ है 4 पाई, तो यहाँ से आर निकालेंगे, आ जाएगा 2, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई और 2 2 जा 4 पाई, तो एरिया कितना हो गया है, पहले का 4 गुना हो गया है, 4 टाइम्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 हुआ। आते हैं 26 पे। गिवन डेट साइन थीटा इतना तो टेन थीटा कितना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। साइन थीटा यानी p/h, ये दिया हुआ है a/b, तो ये हो गया b² - a²। टेन थीटा यानी a/√b² - a²। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27। x इतना है, y इतना है, x + y, यानी 2 sin² थीटा प्लस 2 cos² थीटा प्लस 1। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 1, और ये तो बच्चे को पता है कितना होता है, 1 होता है। 2 × 1 + 1 यानी 3, ए हो जाएगा इसका आंसर। 28 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इतना। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर,
रेडियस होता है r, इसका वैल्यू 37 दिया है, तो r कॉमन लेते हैं यहाँ पे, 2 इंटू 22/7 माइनस 1 बचेगा कॉमन लेने का बाद, इक्वल टू 37। तो r 7 44 माइनस 7 इक्वल टू 37। तो r यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 7, क्योंकि ये भी 37 कट जाएगा। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस निकालना है, यानी 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू r, अभी अभी आया 7, 7 कट गया, 44 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन। 29, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक सभी से डिवाइड हो, यानी 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है सबका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, 7 8 9 10 सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 1 को तो 1 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, 4 का लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 5 को लिख सकते हैं 5 ही लिखना पड़ेगा, 6 का होगा 2 इंटू 3, 7 का 7, 8 का 2 क्यूब, 9 का 3 स्क्वायर, 10 का होगा 2 इंटू 5। तो कौन सा नंबर है, 1 1, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है कहीं पे नहीं है, फिर 5 है और फिर 7 है। 1 तो छोड़िए, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है पूरे में, इस सब में 2 का हाईएस्ट पावर है 3, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2, 5 का हाईएस्ट पावर 1 ही है और 7 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 4 9 जा 36 और एक 0 है, इंटू 7। समझे कि 5 और एक 2 से 0 ले लिए, तो 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25, 2520, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, लिखा है कि 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 4 7 14, इतना मिनट पे 3 घंटियाँ रिंग करती है, तीनों एक साथ 6 बजे बजी थी सुबह में, तो अगली बार कब वो सब एक साथ बजेंगे। तो ये फेमस एलसीएम का क्वेश्चन होता है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 28 आएगा, 28 मिनट्स। तो पहली बार जब 6 बजे बजी तो अगली बार कब बजेंगी, 6:28 पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 31 पे आते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इन ईयर्स इज इतना। फादर का एज अगर x माने, इसका बेटे का एज अगर y माने, तो x प्लस वाई इक्वल टू 65 दिया हुआ है, एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, यानी 2 डिफरेंस ऑफ एजेस इज 50, यानी इसको काटेंगे यहाँ से, आ जाएगा कितना, ये 25। समझे। अब यहाँ से क्या निकालना है, व्हाट इज द एज ऑफ फादर, x निकालना है, तो दोनों को प्लस कीजिए, 2x, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे 7, यानी x आएगा, कुछ गलती हुआ क्या, 10 और 9, ठीक है, x आ जाएगा 45, ऑप्शन नंबर बी। 32 पे आ जाते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना बड़ा चीज। चलिए, तो tan थीटा, सबको साइन कॉस में लाके देखते हैं उसके बाद क्या होता है। tan थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इंटू कोसेक है तो 1 बाई साइन थीटा, इसका है होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे है साइन थीटा और बाई सेक थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं, बाई नहीं होगा यहाँ पे, इंटू 1 बाई कॉस थीटा और इसका है होल स्क्वायर। यहाँ पे ये साइन कट गया, तो ये 1 बाई कॉस, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और ये तो फेमस आइडेंटिटी है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो tan को इधर लाएंगे तो सेक माइनस tan क्या होता है, 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33, पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इतना इतना है। तो हमें पता है पेरीमीटर पूछा गया है, रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो हमें पता है पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के इक्वल होता है, तो साइड का रेशियो भी बोल सकते हैं 26/39 होगा। पेरीमीटर का रेशियो इतना है तो साइड का भी रेशियो इतना होगा, 13 का टेबल से काटेंगे तो 2/3 मिलेगा। अब एरिया का रेशियो चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो 4/9 होगा आंसर। समझे, अच्छा क्वेश्चन था ये। 34, देयर आर 20 व्हीकल्स, जिसमें कार्स और मोटरसाइकिल है पार्किंग एरिया में, और टोटल 56 व्हील्स है, हाउ मेनी कार्स आर देयर। काफ़ी अच्छा और फेमस क्वेश्चन है ये। मान लेते हैं कार्स x और मोटरसाइकिल y है,
तो टोटल कार्स और मोटरसाइकिल मिला के कितने व्हीकल है 20, एक इक्वेशन मिल गया। और टोटल 56 चक्के हैं। कार में कितना चक्का होता है 4 चक्का, तो कितने कार है x, तो टोटल चक्का कितना हो गया 4x। मोटरसाइकिल में 2 व्हील्स होते हैं तो कितना हो गया 2y टोटल व्हील्स, दोनों को प्लस करेंगे और टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितना दिया है 56। हमें निकालना है कार्स यानी x चाहिए तो हम y को भगाएंगे, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा ये इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x इक्वल टू 16 यानी x आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35। अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट और 18 मीटर ड्यू नॉर्थ। ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन। वेस्ट की तरफ 15, फिर नॉर्थ की तरफ 8। हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये निकालना है। तो 15 8 तो ये 17, ये भी एक ट्रिपलेट याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और याद नहीं भी होता है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। 36 पे आते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड इतना। इक्वेटर ट्रायंगल का जो हाइट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है √3/2a यानी 8, यानी आ गया 4√3। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ट्रायंगल बनाइए और यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लीजिए। तो ये 8 है, ये पूरा 8 है तो हाफ कितना होगा 4 होगा यहाँ तक। ऑल्टीट्यूड निकाल दीजिए √8² - 4², तो ये भी आएगा 4√3, क्योंकि 8 8 = 64, 4 4 = 16। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा ये 40 में से 6 गया 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 4√3। 37 पे आ जाते हैं। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामानुजन आर पुट इन अ बॉक्स एंड वन लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ए इज। तो देखिए एक बॉक्स में ये सब लेटर डाला गया, कितने लेटर डाले गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर्स है। उसमें से आपको ए उठाना है, मतलब 1 2 3, उसमें से 3 ए है, यानी 1/3 इसका प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 38 पे आते हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 1/6 टू द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 πr²। इसका वैल्यू दिया है 1/6 एरिया ऑफ सर्कल यानी πr² के, तो ये तो पूरा कट गया। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/6 × 360 यानी 6 कितना जगह घटेगा 60 जा, तो 60 डिग्री आ गया। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ माइनर आर्क, तो ये माइनर आर्क की है 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मेजर आर्क पूछता तो 360 में से 60 घटा देते, 300 आता तब। 38 हो गया। आते हैं 39 पे। अ वर्टिकल स्टिक्स 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ये 20 मीटर है तो शैडो होता है 10 मीटर। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर, ये 50 शैडो होता है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ये x निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्योंकि एक 90 सेम है और जब सनरेज आता है तो इक्वल ये एंगल बनेगा। ठीक है, तीनों एंगल्स इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20/x = 10/50। ठीक है, तो ये 0 0 कट गया तो x आ गया 100। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 40 पे आते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसको आप अगर नॉर्मल मेथड से करने जाए तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो इसमें y का कोफिशिएंट होता है और इसमें जो y का कोफिशिएंट होता है वो इसमें x का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, और काफ़ी गंदा गंदा नंबर्स होता है यहाँ पे। ये इस सवाल को पहचानने का टेक्निक होता है। तो हम यहाँ पे इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो बाई ऑप्शन कर सकते हैं जो सबसे ईजी होगा। हम यहाँ पे x = 2 पुट करके देखेंगे और y = 1 पुट करके देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 37 × 2, 2 7 = 14 का 4 कैरी 1 74 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 43। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 नहीं आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में 3 है तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -1 है तो -37 हो जाएगा, फिर इतना तो नहीं आ पाएगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। -2 से भी आंसर नहीं होगा, तो बच गया क्या ऑप्शन नंबर डी, यही हमें टिक कर देना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ऐसा है। हम आपको जब सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड पेपर जब करा रहे थे तब भी बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार प्लस करते हैं। तो 37x + 43y = 123 और इसके नीचे है 43x + 37y = 117। इन दोनों को प्लस कीजिए,
ये आएगा 80x प्लस 80y इक्वल टू, ये कितना आएगा, 10 का 0 कैरी 1 4 2, तो x प्लस वाई आता है 3। अब मिल गया ये एक सिंपल इक्वेशन। और एक बार इसी दो इक्वेशन को माइनस कीजिए, माइनस 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 करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ लिखते हैं। तो इधर मिल रहा होगा -6x प्लस 6y इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा होगा 6, यानी -x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये मिला दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो दोनों को जोड़ेंगे तो x कटेगा, 2y इक्वल टू 4, यानी y आ जाएगा 2, और y2 आ गया तो इसमें डाल देंगे तो x आ जाएगा 1, तो y2 x1 ऐसे भी आ रहा होगा d, ठीक है। तो दोनों तरीका आप याद रखेंगे, बेस्ट है यहाँ पे ऑप्शन से जाना क्योंकि छोटा छोटा वैल्यू था। चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन सी में, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में लिखा हुआ है, तो ये सब ज्ञान अभी हम लोग नहीं लेंगे, पहले सवाल देख लेंगे, जरूरत होगा तो इसको पढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। ये फॉल्ट लाइंस के बारे में भी लिखा हुआ है इसी क्वेश्चन का। फिर यहाँ पे लिखा है पोजीशन ऑफ सम कंट्रीज इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज शोन, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45। तो 41 क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड कंट्री बी इज। कंट्री ए ये रहा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये होगा 1,4। कंट्री बी कहाँ है, ये रहा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,0। इन दोनों का बीच डिस्टेंस निकालना है तो √4 और 1 का डिफरेंस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 स्क्वायर, तो ये पता है 5 आता है, तो 5 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। 42 डिस्टेंस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये जो रिलेशन बिटवीन x एंड y है, इसको अलग वे में कैसे लिख सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद है इसके ऊपर क्वेश्चन आया था स्टैंडर्ड में। सच दैट द पॉइंट ये इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम कंट्री C एंड D। C कहाँ है, ये रहा C, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7,1, और D ये रहा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,5, समझ रहे। और ये जो पॉइंट है x, y वो इक्वी डिस्टेंट है, तो चलिए ये मान लेते हैं A, ये B, ये C। क्वेश्चन में बोला है AB इक्वल टू BC, यानी दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। अब लगा देते हैं फॉर्मूला। AB के लिए लिखेंगे 3 - x होल स्क्वायर प्लस 5 - y होल स्क्वायर इक्वल टू BC, यानी x - 7 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला में तोड़ते हैं, 3 3 जा 9 -6x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर, ये x स्क्वायर y स्क्वायर कट जाएगा, सब x को सुलझाते हैं, -6x और इधर है -14x, इधर बुला के सॉल्व करेंगे तो 8x, फिर -10y और इधर है -2y, इधर आके होगा -8y, ठीक है। इक्वल टू इधर 49 और 150, इधर 25 माइनस होगा तो 25 और -9 तो 16, यानी x - y इक्वल टू 2। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नंबर 43, द फॉल्ट लाइन दिस वन डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग कंट्री P एंड Q इंटरनली इन द रेशियो। रेशियो पूछ रहा है तो लेट द रेशियो भी K:1। एक पॉइंट है 1,3, दूसरा पॉइंट है 2,7, और एक पॉइंट बीच में है जो इसको K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे 2K + 1/K+1, 7K + 3/K+1, है कि नहीं, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई करता है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। 2K + 1/K+1 प्लस y के जगह पर y कोऑर्डिनेट 7K + 3/K+1 -9 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे K+1 तो 6K + 3 + 7K + 3 -9K -9 इक्वल टू 0। तो 6K और 7K कितना हो गया, 13K -9K तो आ गया 4K, और 3 + 3 6 -9 तो -3 इक्वल टू 0।
तो यानी k का वैल्यू आ रहा है 3/4, तो रेशियो होगा 3:4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, 44 पे आते हैं। डिस्टेंस ऑफ कंट्री m फ्रॉम x एक्सिस, कहाँ है कंट्री m, ये रहा। इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो 1 2 3 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर सी। 45 व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री ए एंड कंट्री डी। ए यहाँ पे ये रहा, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 1,4। डी का कोऑर्डिनेट कितना है, 3,5। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट पता करना है। तो 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इधर आएगा 2, इधर आएगा 9/2। तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा होगा इसका आंसर। अब आते हैं दूसरे केस स्टडी पे, रोलर कोस्टर पॉलिनोमियल्स। इसको बाद में पढ़ेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक इसी पे बेस्ड होंगे। इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ, देन नेम द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल इट ट्रेसेस। ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है बताइए। अगर सिर्फ इतना होता या फिर सिर्फ ऐसा होता, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे होते, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। लेकिन ये ऐसा है जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 47 द रोलर कोस्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। ये विच रोलर कोस्टर हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस, बताइए। अब इस क्वेश्चन का एक खास बात है, जब हम इसको फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो हम क्या किए थे, जल्दबाजी में इसको सिर्फ 3 पढ़ लिए थे, और 3 हम देखे थे यहाँ पे 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर सी कर दिए थे। लेकिन बाद में जब मार्किंग स्कीम से आंसर मैच किए तो पता चला ऑप्शन नंबर डी है। तब हम फिर एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, तब हम इस मोर देन को नोटिस किए। तो ये गलती आपके साथ भी हो सकता है, एग्जाम में जल्दबाजी में आप हो सकता है इस मोर देन ना पढ़े, 3 देख के आप इसको टिक कर दे। तो ये सब गलती करवाने का ट्रिक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा आराम से टाइम लेके क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो यहाँ पे मोर देन 3 जीरोस किसका है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 4 जीरोस यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो रहा होगा इसका आंसर, सी नहीं होगा। ठीक है, 48 पे आते हैं। इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पॉलिनोमियल ये, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा है तो इसका कंडीशन क्या होता है कि ये जो p है यानी एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो p शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी। 49 पे आते हैं। इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ इतना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इसका जीरो बताइए। तो आप बोलेंगे 3 बार कट कर रहा है ये, तो 3 जीरो होंगे, 3। ठीक है, और 50 लास्ट क्वेश्चन। इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ ये, फाइंड इट जीरोस। इसके जीरो कौन से हैं, तो -3 है, -1 है और 2 है। तो -3 -1 2, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही होगा टोटल 50 क्वेश्चंस इस सैम्पल पेपर के। तो आपने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि भले ही ये बेसिक मैथ का क्वेश्चन पेपर है, नो डाउट कुछ क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी थे। तो जो स्टूडेंट जिनका स्टैंडर्ड मैथ जो लिए हुए हैं उनको भी ये सैम्पल पेपर काफ़ी हेल्प किया होगा। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सैम्पल पेपर सॉल्व करके कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और वीडियो सेक्शन में देखें, प्लेलिस्ट सेक्शन में देखें, काफ़ी ऐसे वीडियोज़ है जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे टर्म 1 में। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।